तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में। तो शुरुआत में ही हमें एक एस्ट्रोनॉट माइक मिलर को दिखाया गया है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे टैंडी का बड़ा भाई है। दूसरी तरफ हम शहर के चारों ओर एक विशाल लड़ाकू विमान को आते हुए देख सकते हैं, जबकि वह एक सुपरमार्केट में एक शॉपिंग कार्ट को टकराते हुए रुकता है। बाद में कैरल सुपरमार्केट की तरफ बढ़ने लगती है और दरवाजे पर कांच को बंदूक से शूट करके शॉपिंग करने अंदर जाती है, जबकि विमान में हमारे फिलिप भैया उर्फ टैंडी को हम देख सकते हैं। अंदर टैंडी विमान के सभी बटन दबाने लगता है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और जब कैरोल स्टोर से बाहर आती है और बताती है कि उसने टकीला की एक बोतल भी लाई है, कैरल के अंदर आने के बाद वह चाहती थी कि टैंडी उसे विमान चलाने दे, और तब वह कैरल को बताता है कि इसे चलाना बहुत ही कठिन है और खुद बटनों के साथ खिलवाड़ करते वक्त टैंडी गलती से एक मिसाइल को सड़क पर गिरा देता है और उसे रास्ते में ही वहीं छोड़ देता है। तब कैरल सुझाव देती है कि उन्हें वापस जाकर मिसाइल उठाना चाहिए, और वह यह कहकर जवाब देता है कि वह नहीं जानता है कि मिसाइल को विमान पर वापस कैसे लाना है। तब कैरल उसे याद दिलाती है कि वे अमेरिकी हैं और अगर वे आदमी को चांद पर भेज सकते हैं तो वे गिरी हुई मिसाइल भी उठा सकते हैं। उसकी मोटिवेशनल लाइन सुनकर वह चकित होता है और कैरल की बातों से सहमत होते हुए दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और वहां से वे व्हाइट हाउस में आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंडी और कैरल शराब के पूल में नहाते हुए नमक चाटते हैं और अपने पल का आनंद लेते हुए वे व्हाइट हाउस में मस्ती करना जारी रखते हैं, जबकि टैंडी अकेला ही हॉकी खेलता है और चीज़ों को अपोनेंट समझते हुए उन्हें बुरी तरह से तोड़ने लगता है। कई बार दोनों बेंजामिन फ्रैंकलिन की मूर्तियों के साथ खेलते हैं, और इतना ही नहीं, यह मज़ा तब भी जारी रहता है जब वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स के सामने राष्ट्रपति होकर भाषण भी देता है, दोस्तों के सवालों का जवाब देना जैसे कि वे सच में वो उससे पूछ रहे हैं। वह तब एक सवाल का जवाब देता है जो टक्सन में उसके साथ जो हुआ उसके बारे में उल्लेख करता है। हालांकि टैंडी का जवाब यह है कि टक्सन में उसकी पहले भी चलती थी और आज भी चलती है, और आगे भी कई सवाल फ्रेंड्स करते हैं जिनका जवाब वह हमेशा देता रहता है। दूसरी तरफ हम कैरल को देखते हैं जो अलग अलग ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही है और खुद से ही बातें करते हुए खुद के साथ मजाक कर रही है। बाद में कैरल और टैंडी बातें करते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं। बाद में टैंडी कैरल के साथ अपने जीवन के बारे में बात करने लगता है कि उन्हें उनका सभी सामान व्हाइट हाउस में लाना चाहिए और इसे ही अपना नया घर बनाना चाहिए। हालांकि कैरल को व्हाइट हाउस में रहना सही नहीं लगता है। तब जल्द ही उनकी बातचीत खत्म हो जाती है और टैंडी न चाहते हुए भी सो जाता है, लेकिन कैरल अभी भी जाग रही है। उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देख रही है। टक्सन में जो उस पल की यादों को दिखाती है, वह उसे और टैंडी को देखते हुए वह उन सभी की एक तस्वीर पर रुकती है और खुद को याद दिलाती है कि जब वे सभी एक साथ थे तो उनके पास कितना अच्छा समय था और वह उन्हें आज भी कितना याद करती है। जिसके बाद वह यादों को सीने से लेकर सो जाती है। अगले सीन में माइक फिर से दिखाई पड़ता है, जबकि वह अंतरिक्ष में अकेला है और महामारी के बाद मानवीय जीवन की तलाश में है, लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी को नहीं ढूंढता है और उसके साथ बातचीत करने के लिए उसके नन्हे दोस्त टेरी और नैन्सी नाम वाले 2 कीड़े हैं। इसलिए वह उन्हें बताता है कि वह हाथ की लकीरें घिसने जा रहा है। और अगले सीन में टैंडी कैरल को आंखों में पट्टी बांधकर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, जबकि टैंडी कैरल को उसके पुराने घर में ले जाकर उसे सरप्राइज करता है। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो कैरल काफी खुश दिखाई देती है और वो उत्साह से टैंडी को अपना घर दिखाने के लगती है। वह उसे उन सभी कमरों में ले जाती है जब उसकी फैमिली थी। रात में कैरल और टैंडी बिस्तर पर लेटे होते हैं, तब वह उसे गाल पर चूमती है और उसे वहां लाने के लिए दिल से थैंक यू कहती है। जबकि दोनों की बातों में जब टक्सन में फिर से जाने की बात हुई तो उसका खुशी का पल खराब हो गया। वह उसे याद दिलाता है कि उन लोगों ने उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि वो दोनों आज भी टक्सन गए तो वह मुझे मार देंगे, खासकर गंजा फिलिप। पर कैरल उसे समझाती है कि इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और उन लोगों का गुस्सा भी अब तक ठंडा हो गया होगा। लेकिन फिर भी टैंडी फिर से टक्सन जाने के लिए मना करता। अगर वह वहां जाना चाहती है तो वह उसे ले जाएगा, लेकिन वह कभी भी वापस नहीं जाना चाहता। तब परेशान कैरल दूसरी बेडरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ माइक अंतरिक्ष में अपने कीड़ों के साथ बातचीत करता है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका एक कीड़ा मर गया है, जिससे वो दुखी होता है। दूसरी ओर फिल और कैरल टक्सन की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कैरल झपकी लेने जाती है। टैंडी कुछ समय बाद वह पास के एक गैस स्टेशन पर टैंक को भरने के लिए रुक जाता है, जबकि टैंडी दोस्तों से बातें करते हुए टैंक भरने लगता है। और उधर कैरल दुकान के अंदर आती है। वह एक शर्ट उठाती है और उसे सजाना चाहती है, लेकिन उसकी सजावट में काफी समय लगता है, इसलिए वह उसे रुकने के लिए कहती है। लेकिन टैंडी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वह टैंक को भरने के साथ वह बिना कैरल के चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह स्टोव में है। कैरल जल्दी से बाहर आती है और हवा में शूटिंग शुरू कर देती है, लेकिन टैंडी को गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देती है क्योंकि संगीत तेजी से बज रहा होता है और गाने के जैसे ही बंदूक की आवाज सुनाई देती है। रात में बाद में फिलिप रोड पर बड़े बड़े संकेत को देखते हुए फिलिप कैरल से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना पसंद करेगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, जिस कारण वह रुक जाता है।
और उसे देखने जाता है, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि कैरल वहाँ नहीं है। इसलिए वो घबरा जाता है और उसकी तलाश करने के लिए गैस स्टेशन का नाम याद करना शुरू करता है, जबकि उसे सही नाम याद नहीं है, लेकिन वो निश्चित है कि इसका नाम स्पीडी पंप है। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए रास्ते में उसे कई तरह के स्पीडी पंप दिखते हैं, जिससे वो अब पागल होने लगता है। 2 दिन बाद फिलिप उदास, पूरी तरह से थका हुआ और निराश हो गया है, क्योंकि वह सोचता है कि उसने हमेशा के लिए कैरोल खो दिया है। जिसके बाद वह अपने गंजे दोस्तों के साथ बातचीत करता है। दूसरी ओर माइक भी नैन्सी को एक आखिरी अलविदा कहता है और उसे बाहर छोड़ देता है। रात में फिलिप कैरल के बारे में सोच रहा है और अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। तब वह कैरल की ड्राइंग बुक के अंदर देखता है और उसे एक विचार आता है कि वो उसे कहाँ मिल सकती है। वह जितनी जल्दी हो सके टक्सन जाता है और पहले तो खुद में हिम्मत लाता है, क्योंकि उसे गंजे फिलिप और दूसरे लोगों से भी मिलना है। जिसके बाद वो गिल्ली सूट पहनकर अपने पुराने घर जाता है, पर वहाँ पर वह जाते ही उसे उसका घर जला हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी नहीं है। घर के अंदर जाने के बाद उसे अपने फैमिली की तस्वीर मिलती है। जिसके बाद रात में वो अकेला बैठा है और सोच रहा है। हमें कैरोल भी दिखाई देती है, जो कि फिलिप की राह देख रही है, और अंतरिक्ष में माइक अकेला होता है, जिसे मानव जीवन के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। जबकि अब 2 दिन बीत चुके हैं और कैरल अपना सारा वक्त पिकनिक करने की तरह गुजार रही है। वह एक गुब्बारे के बॉय के साथ डांस करती है, तंबाकू और टूथपेस्ट से एक फिलिप तैयार करती है और रात के समय इशारे के लिए फ्लेयर गन चलाने लगती है। और दूसरी ओर फिलिप अपने बॉयफ्रेंड से उसको ढूंढने का प्लान बना रहा है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे देखने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता। तभी जली हुई मैगजीन को देखते फिलिप की दिमाग की बत्ती जलती है और वह खूब सारे गुब्बारे फुलाता है और उस पर कैरल के लिए मैसेज लिखता, पर यह आइडिया कुछ खास काम नहीं करता। फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे उसके सस्ते दिमाग की बत्ती फिर से जलती है। जबकि दूसरी ओर कैरल अब फिलिप के कोई आने के संकेत न दिखने के कारण उसका हौसला अब टूटने लगता है और वह निराशा में वहीं पर लेट जाती है। लेकिन तभी वह एक आवाज़ को सुनती है और उसकी ओर दौड़ती है। वो देखती है कि फिलिप ने ट्रेन में एक मैसेज लिखा है कि वह अब टक्सन में है। वह अब इतनी खुश है कि वह अपने चेहरे की मुस्कान नहीं हटा सकती और वह झूम उठती है। इस बीच फिलिप टिचकुले कंपनी का रोडलोरल पर कैरल को मैसेज भेजने लगता है, लेकिन अपने एक फ्रेंड को खोया हुआ पाता है, जबकि वह रोड रोलर के नीचे चला जाता है, जिसे देख फिल अपने दोस्त पर दुखी होता है, जबकि वह अब खुद को दोष देने लगता है, यह कहते हुए कि वह अकेले रहने के ही लायक है। उसी समय वह एक कार को उसके पास आता देखता है, लेकिन वह कोई और नहीं है बल्कि कैरल खुद है। तब वह एक दूसरे के लिए दौड़ते हैं और खुशी से गले मिलते हैं। फिर से मिलने के बाद फिलिप कैरल को बताता है कि वह कभी भी उसे किसी तरह से अब खोने वाला नहीं है, और अपनी शर्ट उतार देता है और सड़क के बीच में प्यार करते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है। बाद में वे टक्सन में वापस जाते हैं और फिलिप के जले हुए घर में जाते हैं। कैरल मानना है कि उनके दोस्त उनके लिए एक लेटर को छोड़े बिना नहीं जा सकते। तब फिलिप उसे देखकर पता लगा सकता है कि वह उन्हें कितना देखना चाहती थी। तब वह बताती है कि वह दोनों जब स्पीडी पंप पर बिछड़ गए थे तो कैरल ने मान लिया था कि उसे लगा कि फिल ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह अब एक बेहतर आदमी के रूप में बदल गया है। जिसके बाद चड्डी उतारकर फिलिप शैंपेन की बोतल खोलते समय उसे उनके ग्रुप द्वारा लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें मेलिसा ने लिखा है कि वह अब माल्बू के लिए निकल गए हैं, जबकि कैरल का वह तहे दिल से हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन टैंडी को वह हरगिज वहां आने नहीं देने वाले हैं क्योंकि वह उसे नहीं चाहते हैं। तब अचानक कैरल के आने से वह डर जाता है, जबकि कैरल उसे अकेले नहीं पीने देने वाली है, और वह एक बार फिर मिलने का सेलिब्रेशन मनाते हैं, जिस कारण फिलिप वह लेटर चुपके से अपने अंडरवियर में डाल देता है। रात में फिर से वह लेटर को पढ़ता है, जिसमें यह भी लिखा है कि टैंडी कभी भी नहीं बदलने वाला है, जिस कारण वो गुस्से में अब वह माल्बू की तरफ निकल पड़ता है, जबकि वो गुस्से में कहता है कि माल्बू भी अब उनके लिए सही नहीं है, जिसमें अब वह गंजे फिलिप को मारकर अपनी जगह फिर से हासिल करने वाला है। तभी गंजा फिलिप कार की ऊपर से आता है और उसका गला दबाकर उसे माल्बू से दूर रहने के लिए कहता है। तभी फिलिप बौखलाते हुए सपने से जाग जाता है और अब यह सब वह कैरल को बताने वाला है, लेकिन मेलिसा बिस्तर से उठकर उसको गोलियों से भून देती है, जिसके बाद वह फिर जागता है और कैरल को बताता है कि उसे सपनों का डबल डोज मिला है। तब फिलिप उसे यह समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो दोनों यहाँ पर काफ़ी खुश हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कैरल उसकी बातों से सहमत हो जाती है। जिसके बाद फिलिप अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उन्हें कैरल से लेटर छुपाने के लिए पछतावा होते हुए बताता है कि अगर कैरल को सब कुछ बता दिया तो वो उसे वहाँ लेकर जाएगी। इसके बाद गंजा फिलिप उसे फिर से सताएगा और रेगिस्तान में छोड़ देगा। तभी इस बारे में सोचते हुए उसके दिमाग से एक सस्ता प्लान निकलता है। जबकि रात में वह आग के पास बैठे हैं, जिसमें टॉड और मेलिसा, गैल, एरिका और गंजा फिलिप भी है, जबकि वे सब मोम के बनाए हुए हैं और फिलिप उनसे बातें कर रहा है। जिसके बाद वह कैरल को उनसे बात करने के लिए कहता है और बातें करते वक्त कैरल भावुक हो जाती है और चली जाती है। बेडरूम में आने के बाद वह कैरल को लेटर के बारे में बताता है, जिसमें वह बताता है कि वह लोग अब माल्बू में रहने गए हैं
और वो लोग उसे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि कैरल उसे सब कुछ छुपाने के लिए डांटने लगती है। और अब फिलिप को ना चाहते हुए भी कैरल की बात माननी पड़ती है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए फिलिप और कैरल दोनों टल्ली होने तक पीटे हैं, खासकर कैरल जो फिलिप के कहने से इनकार नहीं करती। रात का हैंगओवर उतरते समय कैरल देखती है कि वो लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस कारण वो तुरंत फिलिप से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि वो कैलिफोर्निया के बीच पर कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करेंगे। पर वहां पर जाने के बाद उन्हें विशाल मछलियां बाहर की ओर मरी हुई दिखाई पड़ती हैं, जिससे फिलिप निराश हो जाता है, जबकि वह कैरल को दुनिया की किसी भी जगह पर ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन कैरल सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से रहना चाहती है और अब फिलिप को ना चाहते हुए भी मालबू में जाना पड़ता है, जिसके बाद दोनों जाते ही उनकी जासूसी करने के लिए गिल्ली सूट पहनकर ग्रुप को देखने लगते हैं, जबकि सब लोग गाना गाते हुए मस्ती कर रहे हैं। पर वो दोनों एक नए आदमी को देखते हुए हैरान है कि यह अब कौन है, और कैरल जल्दी से जाने का फैसला करती है और फिलिप को रिलैक्स रहने को कहती है, जबकि कैरल उससे वादा करती है कि वो सब संभाल लेगी। कैरल जैसे ही अचानक वहां पर प्रकट होती है, तब डरकर नया आदमी गॉर्डन, जिसे दिल दौरा पड़ने से वही गिर जाता है, जबकि सब लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं और फिलिप यह सब सदमे में देख रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।